बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर नंबर 35 है चैप्टर नंबर 2 का, और इसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड तब किस तरह का ग्राफ बनेगा, और अगर हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है स्पीड के अंदर, तब किस तरह का ग्राफ बनेगा और उसे जो है वो किस तरह से टैकल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बुक की जानिब। स्पीड टाइम ग्राफ कह रही कि इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। और वैसे भी हमें बताया कि इंडिपेंडेंट को हम बेसिकली नीचे लेते हैं, तो टाइम इंडिपेंडेंट है हमारे पास, और जबकि जो स्पीड है वो डिपेंडेंट है टाइम पे, तो लिहाजा उसको हम जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस आपके पास ये होते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस ये, ठीक है, वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है ना। उसके बाद जी अब है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है, किस स्पीड के साथ, उसकी जो है वो कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल बढ़ रही है, यानी कि जितनी उसकी स्पीड पहले 5 मिनट के अंदर है, ठीक है, वही स्पीड उसकी 10 मिनट के अंदर है। ठीक है, बढ़ नहीं रही बल्कि फिक्स स्पीड है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि फिक्स, जिस तरह आपके पास नंबर्स होते हैं 2, 4, तो इनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, इसलिए आप इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। जबकि आपने मैथ के अंदर जब वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो ये एक्स होता है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो अब इसमें क्या है आपके पास जी कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हरकत कर रहा है उसके स्पीड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, और जो टाइम बेशक चेंज हो रहा है, पहले 5 मिनट के अंदर जो स्पीड है वही अगले 5 मिनट के अंदर स्पीड है, यानी उसकी स्पीड ना बढ़ी है ना ही कम हुई है। ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ना वो स्पीड बढ़ रही है ना वो स्पीड कम हो रही है। ठीक है, विद टाइम then the speed time graph will be horizontal line parallel to the time axis along x axis as shown in the figure 2.22। कह रहा है कि जब उसका फिर हमारे पास ग्राफ बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि क्या हुआ, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ऐसी लाइंस जिनके दरमियान डिस्टेंस किसी भी जगह पे कम ज़्यादा ना हो रहा हो। तो देखेंगे ये आपस में ये और ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान हर जगह के ऊपर इनके दरमियान जो फासला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आपने ऐसे डिस्टेंस नहीं लेने लग जाना कि ये देखें सर ये डिस्टेंस बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, बल्कि डिस्टेंस हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर लिया जाता है सीधा, तो वो जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं। तो अब क्या है, ये पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल है भाई, एक्स एक्सिस के, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाया गया। क्योंकि अब आपके पास 4 मीटर पर सेकंड थी, तो ये 4 के ऊपर लाइन लगी, और बिल्कुल आप सीधी लाइन लगाएंगे कि टाइम बढ़ी जा रहा है लेकिन आपकी स्पीड जो है वो ना ऊपर को जा रही है ना ही नीचे को ग्राफ आ रहा है, बल्कि 4 के ऊपर बिल्कुल सीधा ग्राफ है, यानी कि उसकी स्पीड ना कम हो रही है ऊपर को जा रही है, ना ज़्यादा हो रही है ऊपर को जा रही है, ना ही कम हो रही है नीचे को आ रही है। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल सीधा है, तो इस तरह से बनेगा। इन अदर वर्ड्स, अ स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis represents constant speed of the object। तो दूसरे अल्फाज में कहता है कि हमारे पास जो बिल्कुल एक सीधी और पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, वो हमारे पास शो करती है कांस्टेंट स्पीड को, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड को। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी तो कैसे ग्राफ बनेगा और किस तरह से जो है उसको हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, उसमें ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब हमारे पास स्पीड चेंज तो हो रही है, अब कितनी चेंज हो रही है कि फ़र्ज़ करें आपके पास पहले 5 मिनट के अंदर 2 थी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर जो है वो पर 1 सेकंड में तय कर रहा था। तो उसके अगले 5 मिनट के अंदर उसकी स्पीड जो है वो एक ख़ास मिकदार से बढ़ती है, यानी 2 से क्या होगी, 2 और ऐड हो गई,
ठीक है, कितने हो गए अब 4 मीटर पर सेकेंड। उससे फिर अगले जो 5 मिनट है उसके अंदर भी 2 ही बढ़ी है, ना 3 बढ़ी है ना ही 1 बढ़ी है, बल्कि उससे अगले जो मिनट्स हैं 5 उसके अंदर भी 2 ही बढ़े, तो क्या हो जाएगा फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्पीड बढ़ तो रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन बढ़ एक ख़ास तरीके से रही है, एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। ये नहीं कि आर्बिट्रेरी तरीका है, कभी कितनी बढ़ गई कभी कितनी बढ़ गई। तो जो यानी गाड़ी चला रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि कभी स्पीड कम कर दी ज़्यादा कर दी, बल्कि बड़े एहतियात के साथ वो जो है वो एक्सेलरेटर दोबारा है कि यूनिफॉर्मली जो है वो स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, जब यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल स्पीड का चेंज आएगा, तो वो हमारे पास एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन है कि भी टाइम के वक्फों के लिहाज से जो आपके पास स्पीड के वक्फे हैं वो बराबर बढ़ें, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। तो कह रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जनाब हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इन सच अ केस स्पीड इज़ चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो इस केस में हमारे पास जो स्पीड है वो किस तरह चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट है, फिक्स रेट है। ठीक है, फिक्स रेट कितना है, मैंने आपको बताया कि 2 बढ़ रही है, जिस तरह आपके पास ग्राफ दिया हुआ है ये वाला। तो आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि एक फ़िक्स मिकदार से बढ़ी है, यानी 5 मिनट इधर से बढ़े और इधर से पूरी 2 स्पीड बढ़ गई, फिर इधर से अगले 5 मिनट बढ़े, ठीक है, और इधर से अगली जो है वो स्पीड 2 बढ़ गई और कितनी हो गई फिर 6 हो गई। ठीक है, ऐसे जो है वो कांस्टेंट एक ख़ास नंबर बढ़ा है। ठीक है, थस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन सच एज शोन इन द फिगर 2.23, जैसे कि अभी मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया भी। अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो कह रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स कि हमारे पास जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे कि ओरिजिन जो है वो आपके पास वहाँ से प्रोड्यूस हो रही हो और सीधी बिल्कुल ऊपर को जा रही हो, यानी उसका जो डिस्टेंस इधर से भी उतना ही हो इधर से भी उतना हो, तो फिर आपके पास वो किसकी ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म का होगा। ठीक है, तो दूसरी बात जो उसने की वो ये कि जो इसका एक्सेलरेशन है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम इसकी स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्लोप में हम किस तरह से करते हैं कि वाई एक्सिस, ठीक है, किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप वाई एक्सिस की वैल्यू लेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसको आप एक्स एक्सिस की वैल्यू से, ठीक है, वाई के लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे आप एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस से। फ़र्ज़ करें अब ए के ऊपर ही हमने देखना है, ठीक है, 0 से लेकर ओ से लेकर ए तक, ठीक है, 0 से ओ तक ए तक का देखना है। तो इसमें देखेंगे ऊपर हमारे पास ये कितना है, ये जो है वाई एक्सिस आपके पास देखें बुक पे ये वाला नहीं किया गया, ये हम अपने खुद से कर रहे हैं कि ये देखें, ये जो आपके पास मैंने जैसे अभी बताया आपको कि आपने ये वाली वैल्यू लेनी है। अब इस वाली वैल्यू की अगर मैं पूछूंगी वैल्यू कितनी है, तो आप फ़ौरन से 5 नहीं बताएंगे, ठीक है, 5 वैल्यू इस लाइन की नहीं है, बल्कि ये लाइन की वैल्यू किसके बराबर है, ये जितनी ऊंची ऊपर को उठी हुई है ये वैल्यू है, और ये कितनी है 0 से 2 मीन्स 2 है। ठीक हो गया। अगर मैं पूछूँ आपसे कि इस लाइन की वैल्यू, इस लाइन की, ठीक है, 0 से 5 तक, तो ये है 5, 0 से बढ़ के 5 हुई तो ये 5, तो 2/5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सेलेरेशन आ जाएगा ओ से ए तक का। ठीक है, तो इस तरह से अब बुक में जो है उन्होंने एक्सेलेरेशन लिया हुआ है ए से बी तक का। ठीक है, तो अब ए से बी तक का भी एक्सेलेरेशन ऐसे ही आएगा। ठीक है, यही देखें एग्जाम्पल नंबर 2.7 में वो कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द 2.23। ठीक है, सोल्यूशन में अब क्या करेंगे, कहता है कि आप जो है इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करके बताएं। तो देखें जी, ऑन द ग्राफ इन द फिगर 2.23 पॉइंट ए गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, एंड पॉइंट बी गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, एज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है जी, स्लोप ऑफ ए बी होता है। अब स्लोप क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, कि आपके पास वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया। अब देखें, अगर हम तो ये लेते तो ये 0 से ए तक का चेंज आया, ठीक है ना, 0 से जो है वो 2 तक का चेंज आया, लेकिन हम अब चूँकि ए से बी तक जा रहे हैं तो लिहाजा अब ए के क्रॉस जो है वो ये 2 है। ठीक है,
देखिए ए के क्रॉस आपके पास 2 है और बी के क्रॉस आपके पास 4 है। तो अब अगर मैं पूछूँ कि ये आपके पास वेलोसिटी का, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस वेलोसिटी का है, तो ए से बी तक कितना चेंज आया, तो आप क्या करेंगे, वी एफ आपके पास 4 है, वी आई जो है इनिशियल 2 है, तो वी एफ माइनस वी आई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। आप बताएंगे कि सर ए पॉइंट पे जब उसकी वेलोसिटी थी, स्पीड से उसकी वो 2 थी, बी पॉइंट के ऊपर जो है उसकी 4 थी, तो जो तब्दीली आई, जो चेंजिंग आई वो 2 की आई, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा इसमें टाइम भी कितना लगा, तो आप कहेंगे सर ए पॉइंट के ऊपर 5 सेकंड हुए थे, बी पॉइंट के ऊपर हुए थे 10 सेकंड, तो जो टाइम के अंदर डिफरेंस आया, फ़र्क आया, वो 5 से 10 तक बढ़े हैं, तो 10 माइनस 5 कर लें आप, तो कितना आ जाएगा आंसर 5। तो इट मीन्स कि जो आपका टाइम लगा है वो कितना लगा है, 5 सेकंड। और डिस्टेंस जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आई है वो 2 है और जो टाइम है वो 5 है। तो स्लोप आपके पास कैसे आएगी भाई, कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, बिल्कुल वही 4 माइनस 2 10 माइनस 5, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपके पास क्या आ गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वो आपने राइट किया। तो फिर जी ये क्या हमें मिल गया, speed time graph in the figure 2.23 gives acceleration of the object is 0.4 meter per second square। तो इस तरह से जी हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल 2.8, इसमें डिस्कस करते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.24। तो देखिए नहीं, इसमें अब आप देखें उल्टा ग्राफ बना नज़र आ रहा है, तो भाई आप सोचें, पढ़ जाएंगे कि सर अभी देखें 0 सेकंड के ऊपर यकदम से 6 स्पीड कैसे हो सकती है। तो देखें, अगर आपसे हमारे पास जो है ऑप्शन होते हैं कि अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई ये बाइक जो है वो चल रही है, आपके घर के सामने जो है वो बाइक स्टार्ट होने लगी है, आपने यहाँ से जो है ना इसका मुआयना शुरू करना है कि इसकी स्पीड कितनी है, फिर बढ़ते हुए कितनी हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई आपने अपने घर से बाहर खड़े होना है और आपसे वो जो है ना वो अगले चौक से एक बाइक जो है वो आ रहा है, तो उसको आपने मुआयना करना है, तो जब वो आपके घर से गुजरेगा तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि हम जो है उसका मुआयना, उसका मुशाहिदा कब शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस जो आपके पास एग्जांपल है इसके अंदर देखिए कह रहा है कि जो है पहले जब आपने उसका किसी भी कार का या बाइक का आपने मुशाहिदा शुरू किया तो उसकी स्पीड उस वक्त थी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जब आपने उसको देखना शुरू किया, ठीक है। और जब आपने, चूँकि जब आपने देखना शुरू किया टाइम तो तभी से स्टार्ट होगा कि जब आप उसका मुशाहिदा शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब आपने उसका मुशाहिदा शुरू किया तो 0 सेकंड जैसे आपने देखा तो 0 उस टाइम 0 सेकंड से टाइम शुरू हुआ और उसकी स्पीड थी 4। फिर 5 सेकंड बाद आपने देखा कि भी उसकी स्पीड अब कितनी हो गई है, कम होके 6 से 4 पे आ गई है। फिर अगले 5 सेकंड के अंदर मज़ीद जब आपने देखा तो उस वक्त टोटल 10 सेकंड हो चुके थे और उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो मज़ीद कम हो गई, 4 से 2 पे आ चुकी थी। उसके बाद अगले मज़ीद 5 सेकंड जब गुजरे तो 15 सेकंड हो चुके थे टोटल आपका मुशाहिदा करते वक्त। तो उस वक्त जब 15 सेकंड हो चुके थे तो आपको उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो कम होते होते कितनी पे आ गई, 0 पे आ गई। अब 0 पे कैसे आ गई, क्योंकि ये वाली लाइन ने इस एक्सिस को टच कर दिया है, ठीक है। टच करने का मुराद है कि यहाँ पे क्यों टच कर दिया, 0 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 0 बता रहा है, तो इट मीन देखें यहाँ पे 0 फिर 1 ऐसे बढ़ते हैं नंबर। तो जब इसने इस लाइन को टच कर दिया तो इस लाइन के ऊपर क्या होता है, 0, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई और जो आपका ऑब्जेक्ट था मूव कर रहा था वो, उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई और वो जो है वो रुक गया। तो इस तरह से कुछ ग्राफ था। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन इस तरह का किस तरह से फाइंड आउट करना है जी। द ग्राफ इन द फिगर 2.24 shows that the speed of the object is decreasing with time। तो ये हमें बता रहा है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के लिहाज से कम हो रही है। द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड एंड बिकम 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। एज एक्सेलरेशन कहते हैं कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है सी डी की। तो अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इसमें क्या करेंगे जी, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है,
अब आपने चूंकि सी डी को देख रहे हैं तो सी और डी के अलॉन्ग आप देखेंगे, ठीक है। अब सी के अलॉन्ग आपके पास पहले की लेंगे वी एफ, आपके पास कितना है 4 और वी आई कितना है 2, तो क्या करेंगे, सॉरी जो है वी आई जो है आपके पास, क्योंकि इनिशियल जो है आपके पास पहले ये था 4 और बाद में जो है वो क्या हुआ वी एफ, ठीक है। तो अब आपके पास वी एफ 2 है और वी आई जो है वो 4 है, तो 2 - 4 क्या, तो -2 आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम था, सी का जो टाइम था वो ऐसे फाइंड करते हैं, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे गिराते हैं और ये 5 है। और डी का आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन नीचे लगी हुई है जो कि उसका टाइम को रिप्रेजेंट करती है, 10 है, ठीक है। तो 10 - 5 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 5, और ये आपको माइनस नज़र आ रहा है, 2 / 5 किया तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया। अब माइनस का मतलब है कि आपके पास ये क्या है, डिसिलरेशन है, डी एक्सेलरेशन भी से बोल सकते हैं, डिसिलरेशन भी। तो जिसमें हमारे पास नेगेटिव साइन लगा है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है इसमें वेलोसिटी बढ़ने की बजाय वेलोसिटी जो है वो कम हुई है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ इन द फिगर 2.24 gives a negative slope, thus the object has deceleration of 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइनल आंसर के साथ हमने माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमने डिसलेरेशन का लफ्ज़ जो है वो बोल दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस साइन बेसिकली डायरेक्शन बताता है, तो जब हमने डायरेक्शन की बजाय डिसलेरेशन का लफ्ज़ बोल देंगे तो फिर आंसर के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जो होमवर्क है उसमें आपने जो है वो एग्जांपल्स भी राइट आउट करनी है और ये सारे ग्राफ जो है वो आप बनाएंगे अच्छे से, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, और मुझे चेक भी करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।